नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जनरल आसिफ मुनीर, जिसे हम जिहादी जनरल के नाम से भी पुकारते हैं, अब वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन गए हैं और 5 स्टार का तमगा अब उनके कंधे पर चमकेगा। हार की इतनी बड़ी कीमत पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें दी है और आजीवन वो फील्ड मार्शल रहेंगे और 2027 तक पाकिस्तान के सेना का नेतृत्व करेंगे। इस संदर्भ में कई ऐसी टिप्पणियां और उस पर विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि जनरल मुनीर की वहां पर स्थिति कमजोर हो गई, उन्हें साइडलाइन किया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से अयूब खान की श्रेणी में चले गए, जो 1959 में फील्ड मार्शल अपने को घोषित किया था और उसके बाद वो आजीवन फील्ड मार्शल रहे। क्या स्थिति है उनकी वास्तविक, और पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात हैं जो जनरल मुनीर के हाथों में रखने को मजबूर है पाकिस्तान की आवाम और वहां की सरकार। हालांकि सरकार मजबूर है भी, क्योंकि वो दिखावे की सरकार है जिसका नेतृत्व मियां शरीफ कर रहे हैं। इस संदर्भ में जाने माने रणनीतिकार और इस समय सेना के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने वाले वीर चक्र प्राप्त कर्नल वीरेंद्र शाही हमारे साथ हैं और कर्नल सर ने तमाम टीवी चैनल्स पर अपनी बातों को रखा है और अपने विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। बहुत ही शॉर्ट और संक्षेप में हमारे प्रश्न उनके संदर्भ में ज्यादा रहेंगे और उनके उत्तर सटीक होते हैं और उनकी भविष्यवाणियां इस संदर्भ में बहुत ज्यादा सटीक बैठती हैं। पहला ही सवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हार्ट टॉक भारत में। पहला ही धन्यवाद। सवाल यह है कि आखिर में जनरल मुनीर को हार का इतना बड़ा तमगा या इतनी बड़ी कीमत पाकिस्तान की सरकार को क्यों देनी पड़ी है? दिवाकर जी, मैं बचपन में बॉक्सिंग खेला करता था। तो जब रिजल्ट का समय आता था, बाउट खत्म होने के बाद, तो रेफरी आकर पहले लूजर का हाथ पकड़कर कहता था, वेल प्लेड ब्लू बट रेड इज द विनर। इसके संदर्भ में मैं आपको दो चीजें और याद दिलाता हूँ। हमारी क्रिकेट टीम बड़ी अच्छे हर मैच जीतने के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। डीमोरलाइज थे, दुखी थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पर बुलाया, हर प्लेयर को गले लगाया और टीम को पीठ थपथपा कर कहा कि तुम आखिरी एक ही तो मैच हारे हो, बाकी तो सब जीतते गए ना, बहुत अच्छा खेले तुम लोग। तो ये प्रोत्साहन देना तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसी संदर्भ में हमारा चंद्रयान ज़ाया हो गया था, नहीं ठीक लॉन्च हो सका था। इन्हीं प्रधानमंत्री ने फिर यही काम किया था। साइंटिस्ट बेचारे रो पड़े थे, अब तो रहे नहीं बेचारे, 3-4 दिन पहले स्वर्गवासी हो गए। उनको गले से लगाकर कहा था, कितना अच्छा आपने सबने प्रयत्न किया, कोई बात नहीं। जी। का बनाने के लिए अगर उस देश ने अपनी एक डूबती हुई आर्मी को इस तरह का प्रोत्साहन दिया है, जिसकी कीमत उन्होंने उनको आजीवन तनख्वाह देकर, पेंशन तो देनी ही थी, आजीवन तनख्वाह देकर करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनकी अपनी समस्या है। जहाँ तक उनकी आर्मी का सवाल है, जनता ने आर्मी के ऊपर विश्वास छोड़ दिया है, जिसके कारण उनके ये सीनियर ऑफिसर्स ही हैं जो बहुत लालची हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फॉरेन में जाके होटल और बिजनेस बनाते हैं, कई देशों में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो उसकी वजह से उनका डिमोरलाइज है। और ऐसी सूरत में उनको और जूते मारे जाएं तो उस देश का क्या होगा, जिसमें सरकार टिकती नहीं, फौज जो टिकने टिकाने की कोशिश करती है, वो भी अगर प्रोत्साहन ना मिले, तो मैं समझता हूँ इंटरनल बात है हमारे देश में। ना तो इस पर किसी सोच विचार की आवश्यकता है। मैं ऐसा भी समझता हूँ कि फील्ड मार्शल बनके तो ना उनका हौसला बढ़ा, ना उनकी नॉलेज बढ़ी, ना उनकी टेक्निकल आजकल जो वॉरफेयर है उसकी किसी अकल में फ़र्क पड़ेगा। एक शोल्डर पर
स्टार और लगा लेंगे, 4 की जगह 5 स्टार कार पर लगेंगे तो लगने दो। वैसे भी शत्रु अगर इस तरह की गलतियां करे तो उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि शत्रु गलती करेगा। सवाल यह है कि जनरल मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ के तौर पर भी रहेंगे, आजीवन वो फील्ड मार्शल के तौर पर वो सारी सुविधाएं लेंगे। ये पाकिस्तान का मामला है, वो जनरल मुनीर को गिरवी रख दे अपने आवाम को, वो वहां की सरकार चाहे। सवाल ये है जो हम जानना चाहते हैं कि इससे जनरल मुनीर क्या वास्तव में इतना मजबूत हुआ है या जनरल मुनीर को साइडलाइन किया गया है। ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनको साइडलाइन किया गया है। क्या आप सहमत हैं इस बात देखिए से? उसके, आप सही कह रहे हैं, एक वो भी विचार आता है, इस समय में उसको बर्खास्त किया जा सकता था, हम्म, इस समय उसको साइडलाइन किया जा सकता था। तो फौज में हम 2-3 टर्म असाइड करते हैं, इफ यू डोंट किक डाउन, किक असाइड और किक अप, उस सब का मतलब एक ही होता है। हम्म, अगर ठोकर मार के नीचे नहीं गिरा रहे, किक असाइड, जैसा फुटबॉल में करते हैं, साइड पर किक मारो निकल जाओ, और कभी कभी किक अप भी करना पड़ता है। इससे सर इट इज प्रभाव क्या पार्ट ऑफ द पड़ेगा? पार्ट ऑफ मिलिट्री हैंडलिंग। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर जनरल मुनीर अब सेना में, चूंकि हर एक व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो किसी भी संस्था में रहे तो वो सर्वोच्च पद पर पहुंचे, वहां पर वो पहुंच गए और अभी 58 साल 59 साल की एज है उनकी, और वो फील्ड मार्शल बन गए, अब वो आजीवन रहेंगे। तो सवाल यह है कि चूंकि वहां के जनरल या वहां की आर्मी का ही कब्जा होता है, तो जनरल मुनीर कितने स्वतंत्र हो गए वहां की डेमोक्रेसी के साथ खेलने के लिए, वहां के आवाम के साथ खेलने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, फील्ड मार्शल का चीफ बने रहना आवश्यक नहीं होता। हम्म, सैम मानेकशॉ चीफ फील्ड मार्शल बनने के बाद उनके जीवन में ही 4 चीफ चेंज हो गए थे, तो वो समय पर रिटायर हो गए, फील्ड मार्शल बने रहे। वो सर्वोच्च सीनियर मोस्ट ऑफिसर का उनके पास बेटन हाथ में रहता था, हम्म, जिस पर एक तरफ अशोक चक्र का निशान होता जी, था। और उनका कोई डायरेक्ट फौज की रनिंग से, स्ट्रेटेजी से संबंध नहीं रहता। इसी तरह जनरल करियप्पा जब फील्ड मार्शल बने थे, उसके बाद कितने उनके यंगस्टर्स चीफ बनते गए, जी, कुमारमंगलम से लेकर, और 5-6 शायद उनके जीवन में से 7 चीफ बने। तो इसका फील्ड मार्शल बनने का और पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहने का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। अगला चीफ भी बन सकता है, पर बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि जो भी चीफ बनता है, वो चीफ के बाद फील्ड मार्शल बनना तो छोटी बात है, अपने आप को राष्ट्रपति बनाना चाहता है हम्म, और सर देश एक, की बागडोर संभालना चाहता है, जैसा कि हम्म, जनरल मुशर्रफ ने किया फील्ड मार्शल बनकर, जैसा कि याह्या खान ने किया। तो अगर तो ये उसी पद चिन्हों पर चलकर और देश के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक बदकिस्मती की बात होगी। भारतीय होने के नाते मैं कहता हूं कि अगर बार बार उनको मौका मिले इसी तरह जंग में, जैसा उन्होंने किया, इसी तरह के परिणाम लाने का हम्म, और इसी तरह के हार खाने हम्म, का, और अगर इतना नालायक आदमी वहां चीफ रहता है, तो मेरे ख्याल मैं तो उसको मुबारक दूंगा और अपने देश को भी मुबारक दूंगा कि आपका जो प्रत्याशी है वो इस काबिलियत का है। कर्नल साहिब सर, क्या आपको नहीं लगता कि जनरल मुनीर की पकड़ एक कमजोर, वैसे भी शरीफ की सरकार एक कमजोर सरकार है। पहली बात तो उनकी पकड़ आवाम पर, जिहादियों पर, जितनी तंजीमें हैं उनको लेकर के, और इसके साथ साथ सरकार पर, और इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे देश जो जुड़ रहे हैं, इन सबको कलेक्टिव तौर पर जनरल मुनीर ज्यादा अच्छी तरीके से जोड़ पा रहे हैं। इसलिए वो एक तरीके से अयूब खान हो, यहिया खान हो, या जितने भी जनरल हुए हैं, उन सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अगर इतना मजबूत जनरल मुनीर होते हैं फील्ड मार्शल बनने के बाद, तो भारत के साथ एक जो जिहाद के तहत जो वो संघर्ष करने की स्थिति या लड़ाने की स्थिति है,
ये तो आगे और बढ़ने वाली है। देखा जी, इसको थोड़ा सा हमें ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। क्या ये काबिलियत हम आसिफ मुनीर को दें, या एक शब्द बड़ा फेमस हुआ था हमारे अपने देश में कि वो तो बाय सरकमस्टांसेस में ये बन गया, या बाय एक्सीडेंटल चीफ बन गया या प्रधानमंत्री बन गया। तो जो आज संसार की हालत है, जैसा आपने पिछले कुछ दिन पहले ट्रंप साहब का इंटरफेरेंस देखा, जिस तरह से चाइना को कोई ना कोई चेहरा चाहिए इनके साथ, इसी तरह जो कट्टरपंथी कंट्रीज हैं, तुर्की या इस तरह के अरब वर्ल्ड के जो एब्सोल्यूट कट्टरपंथी मुल्क हैं, वो ईरान हो, सऊदी हो, या इंटरनली उनकी धारणाएं हों, उसके लिए कट्टरपंथी आदमी बड़ा सूटेबल है। हम्म। जो उन्होंने अपने भाषण में वो आयतें ज़्यादा पढ़ी, फौजी भाषण कम दिया, अगर उनका चेहरा और नाम पता ना होता, मैं सिर्फ रेडियो पुराने पर भाषण सुन रहा होता, तो मैं कहता कोई मौलवी किसी मस्जिद में बात कर रहा है। सिर्फ कान से सुनकर उसको मैं किसी भी रूप में एक मिलिट्री मैन का, एक आर्मी का, एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर का, एक जनरल का भाषण नहीं मानता। पर वहाँ के जो क्लाइमेट है, जो सरकमस्टांसेस है, उसमें यही शायद सूट करता है, और वो सरकमस्टांशियल फील्ड मार्शल बन गए हैं, और हो सकता है सरकमस्टांशियल हेड ऑफ पाकिस्तान नेशन भी बन जाएं, जैसे आसार उभरते नजर आ रहे हैं। तो इन स्थितियों में आपको नहीं लगता कि जितने भी ये जैसे लश्कर तैयबा है और तमाम जो संगठन, कितने नाम में गिनाऊं, वो सबको अब एक तरीके से लीड करेंगे जनरल मुनीर? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी एक आतंकी आका सैफुल्ला मारा गया सिंध में, और उसका फ्यूनरल हो रहा था, तो उसमें इसके लश्कर के चीफ का बेटा ताल्हा वहां पर गया था। तो वहां पर सैफुल्लाह की तारीफ में कसीदे गढ़े गए, भारत के खिलाफ जहर उगला गया, और जनरल मुनीर की तारीफ में बहुत बड़ी बड़ी बातें और उनको कुछ बहुत अच्छा सौंपने का उन लोगों ने जो है वो कस्में खाई हैं आतंकियों ने। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये अब खुले तौर पर जनरल मुनीर उसके लीडर हो चुके हैं। वो तो तभी जाहिर हो गया था जबकि हमारी स्ट्राइक के बाद उनकी नमाज जनाजा में ये सब शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने जो ठिकाने हमने उड़ा दिए थे, टूट गए थे, उनको रीएस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी मोटी रकम लश्कर तैयबा को भी दी और हिजबुल मुजाहिदीन को दी। दो संगठनों को अच्छी खासी उन्होंने सैंक्शंस दिए हैं, पैसा दिया है अपने आप को रीस्टेब्लिश करने का। तो मुझे लगता है कि दे आर यूजिंग दिस एज ए एडिशनल फोर्स। हम्म। एक फोर्स मल्टीप्लायर की थ्योरी होती है, एक आपकी रेगुलर फोर्स होती है, एक कुछ रिजर्व फोर्स होती है, और कुछ फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्म में तो नहीं होते, पर आपके हर ऑपरेशन में आपकी सहायता करते हैं। जी। ये जो तंजीमें हैं, इनका प्रयोग पाकिस्तान बड़े समय से, प्रॉक्सी वॉर के ज़माने से और कंटिन्यूड तरीके से फोर्स मल्टीप्लायर की तरह कर रहा है। तो एज सच उनके लिए भी वही चीफ है और वही उनका फील्ड मार्शल है, और वो विदाउट यूनिफॉर्म उनके सैनिक हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चीन और अमेरिका के साथ एक संतुलन कायम करने की कोशिश अब मुनीर की तरफ से ज्यादा होगी? क्योंकि मुनीर तो अब एक अल्टीमेट शासक हो चुके हैं वहां के। वो मुशर्रफ से और जनरल जिया से, इन दोनों से ज्यादा मजबूत होकर के उभर रहे हैं। जिस तरीके से तमगा उन्होंने लिया है या उनको दिया गया है, दोनों बात आप समझिए सर। मैं दोनों बात समझ के कहता हूँ कि एक और प्यादा इन ताकतों ने अपने हाथ में ले लिया। जैसा एक बांग्लादेश में बैठाया, वैसा ही एक प्यादा यहाँ बना दिया, और उसको अच्छा लिबास पहना दिया, खूबसूरत लिबास पहना दिया।
मेरा एक आखिरी सवाल होगा सर कि जनरल मुनीर चूंकि आईएसआई के भी चीफ रहे हैं और आईएसआई को भी उन्होंने लीड किया है और एक तरह से छापामार युद्ध और उसमें जिहाद का तड़का, तो सब कुछ अब मुफीद है पाकिस्तान के वर्तमान स्थिति के हिसाब से। आपको लगता है कि सिंध में अलग संघर्ष शुरू हो चुका है, बलोचिस्तान तो जल ही रहा है, पीओके की स्थिति है, भारत के साथ सीधा संघर्ष है। जनरल मुनीर इस स्थिति में, जबकि वो अपने आप को बहुत मजबूत कर चुके हैं, हालांकि मुझे बहुत आदर के साथ बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उस सम्मान देना नहीं चाहता क्योंकि जब से वो जगलर वेन वाला कंसेप्ट उन्होंने दिया है उसके बाद शायद वो जंगल तो रहे नहीं, वैसे भी वो हाफिज रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आने वाले समय में किन स्थितियों का सामना भारत को करना पड़ सकता है और जनरल मुनीर अगर वहां पर वजूद में रहे तो क्या ये भारत की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हो पाएगी? आपका कुछ लास्ट सेंटेंस कट गया। जनरल मुनीर अगर अपने पद पे रह पाए तो क्या ये जी, भारत की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगी। जो मैं और आप सोच रहे हैं, शायद हमारे प्लानर्स, हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारे तीनों चीफ, हमारे सीडीएस, ये सब इन चीज़ों को समझते भी हैं। और जो खेल है, मैं नहीं सकता, मैं उनको मियाँ मुनीर कहना ज़्यादा पसंद करता जी हूँ। जी जी। तो मियाँ मुनीर के बस की बात नहीं है। और वो जो दूसरा बांग्लादेश का है ना, उनके बस की बात है ये तो अब कठपुतलियाँ रह गए हैं, कुछ यूनिफॉर्म में, कुछ बिना यूनिफॉर्म में। मेरा ख्याल ये खेल वो लोग चलाना चाहते हैं जो आपको अब तीसरी आर्थिक शक्ति नहीं मानना चाहते। वो लोग बनाना चाहते हैं जो कि आप भी आर्म्स डीलर बन गए अब। हिंदुस्तान जो कल हम राइफलें खरीदता था, जिसके पास कल ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, मांगता था दे दो भाई दे दो, हम नखरे करके बेचते थे। और जिनके आर्म, हर आर्म परचेज में कहीं ना कहीं कुछ घोटाला भी निकल आता था। और नेगोशिएशन तब तक चलते रहते थे जब तक कि वो इक्विपमेंट आउट ऑफ डेट ना हो जाए, ऑब्सोलीट होने के बाद हम इन्हें बेच देते थे। वो देश आज उसका ब्रह्मोस, संसार के कितने देश मांग रहे हैं उसका, आकाश कितने लोग मांग रहे हैं उनका, प्रचंड कितने लोग मांग रहे हैं। तो ये जिनको हजम नहीं हो रहा है, अब हमें उनकी चिंता करनी है, ये प्यादों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो और कुल मिला, शायद यही हवाला प्रधानमंत्री ने दिया था कि ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनसे दूर उठकर हमने इनके प्लानर और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाना है। तो मियां मुनीर ने तो अपने आप को वही हाफिज और इनके साथ खड़ा कर लिया है, सर इन मैं यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म। इस संदर्भ में एक बहुत रोचक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। लॉर्ड क्लाइव ने एक बंगाल में सिद्धांत रखा था, आर्कल मीर जाफर और ये सब बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन उसमें जी लॉर्ड क्लाइव की चर्चा नहीं होती। तो लॉर्ड क्लाइव ने एक सिद्धांत रखा था डुअल पॉलिसी का, कि सारी जी बदमाशी तो अंग्रेज करते थे और उसका जी जनता के नजर में मीर जाफर या जितने भी वहां के शासक वो बराबर उठाते थे, बैठाते थे, उनको हटाते थे, उन पर जाता था। तो बदनामी जी तो शासकों की होती थी, जनता की नजर में यहाँ के शासक गिरते थे और उसका पूरा क्रिएटर जो है वो अंग्रेज होते थे। क्या कुछ ऐसा सही ही बात। गेम मियां मुनीर करना चाहेंगे वहां के कथित लोकतांत्रिक सरकारों के साथ, जिसके फिलहाल मुखिया मियां नवाज शरीफ, माफ करिएगा, शहबाज शरीफ है? मैं नहीं समझता शहबाज शरीफ हों या मियां मुनीर हों, ये लोग कुछ बहुत ज्यादा फैसले लेने की स्थिति में हैं। हम्म। ये फैसले वो लोग लेंगे जो इन्हें खिलवाड़ करा रहे हैं। क्या आप कहना चाहते हैं अमेरिका या चाइना? वेदर इट इज यूरोपियन, फ्रांस ने क्या किया, आपको वो एयरप्लेन का बेसिक फॉर्मूला देने से मना कर दिया।
तो इस पूरे संसार में कितने एक लोग खुश हैं जो चाहते हैं कि भारत पनपे, भारत थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए, थर्ड से सेकंड की तरफ देखना शुरू करे, भारत का व्यापार बढ़ जाए, व्यापार एक्सपोर्ट बढ़ जाए, व्यापार में भी तरक्की करे, मैन्युफैक्चरिंग हब सेंटर बन जाए। कहने के लिए बहुत सुंदर सुंदर मीठी बातें तो हर नेता करता ही है, पर कितने लोग वाकई ऐसा होने देना चाहते हैं? और जो लोग नहीं होना देना चाहते, ये उनके प्यादे हैं। अंततः आपने प्यादे शब्द का इस्तेमाल अपने हर एक उत्तर में किया, तो क्या ये मान लिया जाए कि चाहे मियां मुनीर हों या शहबाज शरीफ, ये सब प्यादे हैं और इन प्यादों को आगे बढ़ाने का काम दो बड़ी शक्तियां कर रही हैं, या वो अमेरिका हो सकती है या उससे जुड़े और राष्ट्र, या चीन या उससे जुड़े हुए और लोग? बिल्कुल सही बात है। और इन प्यादों में आप थोड़ा किसी को फीला या किसी को रुख या किसी को कोई और मोहरा कह सकते हैं। बहुत बहुत इतने ही धन्यवाद। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात की और इस सीरीज में हम अगले किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन इतना तय है कि जब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि मियां मुनीर की वास्तविक स्थिति क्या है, आपके हिसाब से वो ये प्यादे हैं और उनको अब दो बड़ी शक्तियां यूज करेंगी। क्या होगा इसका परिणाम, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारत इन प्यादों के साथ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा कहना है कर्नल वीरेंद्र शाही का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।